डियर स्टूडेंट्स, एस यू नो दैट कि जब तक स्कूल खुला था हम लोग जो है अपने क्लास 5th के इस मैथ्स में से हम लोगों ने जो चैप्टर आप लोगों का चैप्टर 5 है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, यहाँ तक जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। सॉल्यूशन जो है हमने यहाँ तक कर लिए थे। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग आप लोगों का सिक्स जो चैप्टर है HCF एंड LCM, ये वाला जो है हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले के क्लासों में या आप लोगों ने जो है अपने प्रीवियस क्लासों में HCF या LCM के बारे में आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो फिर से मैं आप लोगों को फिर से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये HCF होता क्या है, LCM होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, HCF का फुल फॉर्म जो है आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड सेकंड वन LCM लीस्ट या लोवेस्ट भी आप लोग बोल सकते हैं, लोवेस्ट या लीस्ट दोनों स्मॉल हो गए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये दोनों जो है हम लोगों को करना है। इसके बाद जो है जो मैं जो यूनिट में आप लोगों को यहाँ पे करा रहा हूँ, हम करने जो जा रहे हैं 6A। इस यूनिट में जो है HCF निकालने के जितने भी फैक्टर्स है, डिफरेंट फैक्टर्स, वो जो है हम लोग इस यूनिट में सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों का जो ये चैप्टर है 6A चैप्टर, इसमें आप लोगों को सिर्फ HCF निकालने के क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन फर्स्ट से हम लोग जो है सीखना स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फर्स्ट आप लोगों का है, फाइंड द HCF ऑफ द नंबर विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल बाय इंस्पेक्शन। मल्टीप्लिकेशन टेबल के जरिए हम लोगों को जो है इनके HCF निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों का 3 और 6। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को मैं क्लास में भी कराता हूं, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ABCD, क्वेश्चन नंबर सेकंड ABCD, क्वेश्चन नंबर थर्ड ABC, ये सब जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों आप लोगों को एक ही फॉर्मूले के हिसाब से या एक ही मेथड से आप लोग जो है इसको कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड में से मैं आप लोगों को जो है एक पार्ट जो है आप लोगों को यहाँ करके बता दूंगा। तो उसी हिसाब से आप लोग अपने चॉइस से या इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें, या आप लोग इसमें से ABC भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का A पार्ट जो आप लोगों के पास आता है 3 और 6, 3 और 6 के हमें HCF निकालने हैं, किससे? मल्टीप्लिकेशन टेबल के जरिए। तो 3 और 6 बोथ नंबर आप लोगों को देखना है, बोथ नंबर किन किन के साथ होता है वो चीज आप लोगों को, जैसे 1 के साथ हमारा ये दोनों नंबर होगा, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6 तक हम लोगों ने देख लिया। अब 2 के साथ देखिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो स्टूडेंट्स, यहां पे आप लोगों को 2 का जो टेबल आपने देखा था 2 3 जा 6, हमारे पास 3 और 6 जो है हमारा लास्ट ये नंबर है, इसीलिए हम लोग 6 तक ही निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर इसके बाद आप लोगों के पास 8 वेट इस तरह से कोई नंबर होगा तो आप लोग इससे आगे भी निकाल सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 के साथ दोनों नंबर नहीं होता, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, फिर जो है 5 के साथ भी नहीं होता है, 6 6 1 जा 6। तो स्टूडेंट्स, यहां पे आप लोगों का एक तो 1 आता है जिसमें ये दोनों जो है 3 और 6, ये दोनों 1 के मल्टीपल्स है, ठीक। सेकंड 1, यहां आप लोगों 2 में देखिए, 2 के मल्टीपल्स में आपके पास 6 होगा, लेकिन 3 डजंट एक्सिस्ट। और 3 वाले में देखिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 वाले में हमें दिख रहा है।
तो स्टूडेंट्स हाईएस्ट हमने HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें 1 और 3 जिसमें इन दोनों का मल्टीपल आ रहा है, इसमें देखिए ग्रेटेस्ट कौन सा है, 1 और 3, 3 बड़ा है, तो HCF इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द HCF ऑफ द नंबर बाय फाइंडिंग फैक्टर्स 6 and 9। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों का 6 और 9 है। यहां पे आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन टेबल नहीं बल्कि फैक्टर्स निकाल के HCF निकालना। तो यहां देखिए हमारा 6 1 के साथ होता है, 1 6 6, 1 9 9, ये दोनों नंबर 1 के साथ होता है। 2 के साथ 6 होता है बट 9 नहीं होता है। फिर 3 के साथ 3 2 6, 3 3 9, ठीक है, ये होता है। उसके बाद किसी भी नंबर के साथ, जैसे 4 के साथ दोनों नहीं होता है, 5 के साथ दोनों नहीं होता है, 6 के साथ 6 1 6 लेकिन 9 नहीं होता है। उसके बाद 9 1 9, 6 नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स यहां पे फैक्टर हम लोगों को मिल गया, एक 1 और सेकंड 1 3। दोनों में हम लोग HCF निकाल रहे हैं, दोनों में से बड़ा कौन सा है, 3 इज ग्रेटर, इसीलिए HCF इज इक्वल टू 3 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए यहां इन सभी क्वेश्चंस का 5 6 7 8 9 और 9 10, इन सब का एक ही हेडिंग है, फाइंड द HCF ऑफ द नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए आप लोगों को जो है इनके HCF निकालना है। तो स्टूडेंट्स इससे पहले भी जब मल्टीपल्स का जो चैप्टर आया था, इससे पहले वाला चैप्टर, वहां पे भी फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों को जो है मैंने सिखाया था। यहां पे भी मैं फिर से दोबारा करने जा रहा हूं, इसको देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, 30 and 75, 30 और 75 के हमें HCF निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी आप लोगों के पास नंबर होते हैं, HCF में जो है अलग अलग नंबर्स के अलग टेबल बनते हैं। ये नंबर 2 के साथ होगा बिकॉज इसका जो यूनिट डिजिट है वो है इवन। 2 1 2, 2 5 10, 2 के साथ नहीं होगा, 3 5 15, 5 1 5। तो इसके जितने भी फैक्टर्स थे वो फैक्टर्स मैंने निकाल लिए। ये जो है आपके पास 2 के साथ नहीं होगा बिकॉज यूनिट डिजिट इज ऑड। 3 के साथ 7 8 9 10 11 12, 7 5 12, तो 7 5 दोनों को प्लस करो, 12 3 के साथ होता है। 2 3 6, 3 से करना था, 3 2 6, 3 5 15। इसके बाद 25 3 के साथ नहीं होता है, 5 5 25, 5 1 5। तो स्टूडेंट्स जब फैक्टर निकाल लिए, 30 के फैक्टर्स क्या आए आपके पास, 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, 30 के 2 3 5 यहां पे आ गया। और सेकंड वन 75 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 5। इसके बाद कॉमन फैक्टर हम लोगों को देखना है। कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, यहां पे 2 है, यहां नहीं है, यहां पे 3 है, यहां पे भी 3 है, 5 5। तो कॉमन फैक्टर्स दोनों में सेम जो थे वो हमने निकाल लिए। 3 इंटू 5, 3 5 15 जो है आप लोगों का HCF रहेगा। ठीक स्टूडेंट्स, इसी हिसाब से कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनमें 3 नंबर भी हैं, 3 डिजिट्स के जो नंबर है, 3 वाले नंबर है। यहाँ पे आप लोगों के पास 30 and 75 जैसे 2 नंबर्स थे। 3 वाले नंबर भी हमारे पास है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के पास है 36, 48 and 84। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कैसे करेंगे, फिर से HCF निकाल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इसीलिए टेबल अलग बनाना पड़ेगा। सबके लिए मैंने अलग अलग टेबल्स बनाए।
2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9, and 3 1s are 3. 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, and 3 1s are 3. 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 7s are 21, and 7 1s are 7. तो इसके बाद देखिए फैक्टर्स क्या आए. 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. सेकेंड वन 48 है हमारे पास. 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. Third one 84 is equal to 2 into 2 into 3 into 7. ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने जैसे पहले किया था उसी तरह से ये जो नंबर्स थे इनके फैक्टर्स जितने भी आते थे इन फैक्टर्स को मैंने लिख दिया. फिर कॉमन फैक्टर देखा मैंने इन तीनों में. सॉरी, अब 3 नंबर्स थे इसीलिए कॉमन फैक्टर तीनों में जो सेम आ रहा है 2 आ रहा है. तीनों में 2 आ रहा है. 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है. बाकी 3 और 3 नहीं है दोनों में. 2 2 दोनों में नहीं है. 7 इन दोनों में नहीं है. तो हमारे पास जो कॉमन आया 2 इंटू 2 इंटू 3. 2 2 is 4, 4 2 4 3 is 12. HCF. ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसी हिसाब से जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 किया, इसी तरह से आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन 5th 6th 7th 8th 9th एंड 10th ये सब कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को जो है आप लोग कंप्लीट करेंगे. एक बार फिर से बताता हूं, जो स्टूडेंट्स इसमें से ABC पॉइंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकता है. जो पूरा करना चाहते हैं तो पूरा भी कर सकते हैं. ऑलराइट, थैंक यू स्टूडेंट्स.